अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। यहाँ पर हम गए थे आइकिया और हम लोगों ने करना था वहाँ पर दरअसल लंच। तो लंच में मैंने लिए थे वेजिटेबल बॉल्स और बच्चों ने चिप्स के साथ ली थी फ़िश और हस्बैंड ने भी चिप्स एंड फ़िश लिया था। और ये मेरी जो बिल्ली है ना, ये मेरे साथ खेल रही है छुपन छुपाई। दरअसल उसको बड़ा मज़ा आता है और बिल्लियों की स्पेशलिटी होती है कि वो छुपना बड़ा मज़े से पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कभी हमारी चादरों में छुप जाती है, कभी बेड के नीचे छुप जाती है और कभी कभी तो ऐसी जगह जाके छुपती है जहाँ पे मिलती ही नहीं है और फिर हम परेशान इतना हो जाते हैं कि कोई हद हिसाब नहीं है। फिर पता है क्या करना पड़ता है। फिर दरअसल इसको वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ से जो ना बहुत डर लगता है। तो हर कमरे में जाके वैक्यूम क्लीनर चलाना पड़ता है। तो जहाँ पर ये होती है फिर वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ से वो निकल के भागती है। फिर हमें पता चलता है कि मैडम कहाँ छुपी हुई थी, क्योंकि बाज़ औक़ात ना ये बहुत अजीबोगरीब जगहों में छुप जाती है। जैसे जाके अलमारी के अंदर छुप जाती है, तो वो भी हमें नहीं पता चलता कि कौन से टाइम में ये अलमारी में जाके छुपी है। बहरहाल ये हमारी बिल्ली की ट्रिक्स हैं और जिनके पास कैट हैं उनको पता होगा ये सब कुछ। यहाँ पर मैं जा रही थी दरअसल जर्मनी, और जर्मनी से कुछ सामान हमने लेना था। उसके लिए हमें जाना था और बच्चों की क्योंकि छुट्टियां थी और 2 हफ्ते की छुट्टियों में हम कहीं पर भी नहीं गए। हम सब या तो बीमार रहे या फिर मौसम यहाँ इतना गंदा था कि मैं बता नहीं सकती। तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ तो हम चले गए और हमें लेना ज़रूरी था कुछ सामान, इस वजह से हमें जाना पड़ा। और हमारा ट्रिप भी जो है तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग का था, 1 घंटे से ज़्यादा का तो था जाने का और वापसी का भी था। मगर मौसम अच्छा था और दिल चाह रहा था लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, तो हम निकल गए। पाकिस्तान में तो वैसे लॉन्ग ड्राइव पे जब जाते हैं जब बारिश होने वाली होती है, और यहाँ बारिशों में बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि डिप्रेशन सी हालत हो जाती है अजीब सी ना। क्योंकि जब आप एक ही कंटिन्यूसली एक ही चीज़ देख रहे होते हैं ना, और ये है ह्यूमन नेचर में, जब आप बहुत दिन तक धूप ना देखें ना तो आपको डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी दिन से जो है ना ठंड हो रही है और अच्छी तरीके से जो है स्प्रिंग आया भी नहीं है यहाँ पर। और ये है कि ग्रीनरी वापस आ गई है, लाइक पत्ते पौधे सब वापस आ गए हैं, मगर फूल भी निकल रहे हैं। मगर ये है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ठंड हो रही है, लाइक -1 तक गया है यहाँ पर। और बच्चों की छुट्टियां थी तो हमने सोचा अच्छा रमज़ानों में तो अच्छा मौसम हो रहा था, मतलब हल्की हल्की धूप भी थी और टेम्परेचर भी अच्छा था। मगर फिर जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुए, ईद ख़त्म हुई, मौसम फिर बेकार होना शुरू हो गया और घर के अंदर ही बोरियत और बोरिंग होती रही। वैसे भी हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे तो हम कहीं वैसे भी नहीं जा सकते थे बच्चों को लेके। मगर ये कि थोड़ा बहुत गार्डन में भी इंजॉय भी नहीं कर सके और वैसे भी घर में आजकल हमारे काम चल रहा है, तो बस सारी छुट्टियां जो हैं वो घर में ही गुजरी, घर के अंदर, और कहीं हम जा नहीं सके। तो ये है मेरे बेटे की सालगिरह, माशाल्लाह 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 16 साल का हो गया। उसने कह दिया था मामा कोई डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है मेरी सालगिरह में, और मैं बड़ा हो गया हूँ वो नहीं, खैर उसने इस तरह से नहीं कहा, मगर उसने कह दिया था मामा डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इतना सारा खाना बना लिया है ये बहुत है। और सास ससुर आ गए थे तो मैंने सास ससुर के लिए ख़ास तौर पे दलीम बनाया था और उनके लिए बनाई थी चीज़ पाई, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये वो केक है जो लास्ट टाइम भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बनाया था मैंने, दोबारा बनाया था। और ये इतना अच्छा होता है, इतना मज़े का, इतना सॉफ्ट और हल्का होता है ये कि ये 5-6 लोगों के अंदर फ़ौरन ख़त्म हुआ और ये अच्छा खासा बड़ा केक बनाया था माशाल्लाह मैंने। तो ये है जी दलीम, और ये चीज़ पाई, मेरे ससुर को चीज़ पाई बहुत पसंद आती है, ये मैंने उनके लिए बनाई थी। और ये चिकन बॉल्स थी, मोज़रेला स्टिक्स थी, जूस था और केक था, चिप्स थे, और इसके अलावा ये चॉकलेट हॉट चॉकलेट फज था, ये पाई टाइप का होता है, बहुत अच्छा होता है। ये सब इस तरीके से हमने अपने बेटे की सालगिरह सेलिब्रेट की। अच्छा, छुट्टियां तो अब ख़त्म हो चुकी हैं, 2 दिन हो गए इनके स्कूल को जाते हुए, और छुट्टियों में ही ईद आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी हमारी, आपस में बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ हमने बहुत अच्छी ईद सेलिब्रेट की। मौसम भी बहुत अच्छा था ईद के वक्त ना, अब तो बहुत अजीबोगरीब मौसम हो रहा है फ़िलहाल। अच्छा, ये मैं ड्रेस अपने लिए एक ढूंढने के लिए गई थी क्योंकि एक ओकेज़न आ रहा है। ओकेज़न क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह कभी और बताऊँगी। अभी तो मेरी तैयारियाँ बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल अपने लिए ढूंढ रही हूँ ड्रेस, और ड्रेस भी मैं ऐसा ढूंढ रही हूँ जिसमें मैं फ़िट आ सकूँ क्योंकि मेरा 5 से 6 किलो जो है वेट गेन हो गया है। वेट गेन होने की क्या वजह है ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि रमज़ानों में भी मैंने कुछ ऑयली चीज़ें इतनी ज़्यादा बनाई नहीं,
और रोज़े भी रखे हैं माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह सारे। और इसके अलावा हाँ, ये हो सकता है कि मेरा पानी का इंटेक बहुत कम रहा, क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो उसकी वजह से मेरा वेट जो है मेंटेन रहता है। मगर अब ये है कि 5 से 6 किलो बढ़ गया है, वो भी उतारना है। उसके साथ ही मैं ऐसा ड्रेस ढूंढ रही थी जो 5-6 किलो कम भी हो जाए, बड़ा भी हो जाए, मतलब और ना बढ़े, अल्लाह अल्लाह ना करे, मतलब कम भी हो जाए तो वो मेरे पर अच्छा ही लगे ड्रेस। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे, मगर इसके अंदर सी थ्रू बीच में बहुत आ रहा था पेट पर। इसके अलावा ऊपर से अगर आपका शोल्डर फ्री हो या स्लीव्स ना हो, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक कैप टाइप की जैकेट्स होती हैं जो ऊपर पहनते हैं, इनके जो कवर करना चाहते हैं, जिनको स्लीव्स चाहिए होती हैं, तो वो भी पहनते हैं। ये एक ड्रेस था बहुत कलरफुल सा, मगर ये प्रेग्नेंट वाइब सा था, तो मैं नहीं पहन सकती थी, कि ऑलरेडी मैं मोटी हो रही हूँ, लोग वरना समझते हैं मैं वाकई में प्रेग्नेंट हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। ये है वो कैप, देखें आप, इसके अंदर ब्लू, वाइट और ब्लैक तीनों कलर हैं, तो ये हर तरह से मैच हो जाते हैं। ब्लैक और वाइट तो हर एक पे चलता है। ये छोटी सी होती है जैकेट टाइप की, तो अगर आप इस तरह का ड्रेस ख़रीदें ना जिसमें आस्तीन ना हो, तो फिर आप ये ऊपर से पहन लें, तो वो पूरा इतना खूबसूरत सा लुक आता है उसका। ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, मगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। दो के इसके अंदर सेल भी थी, मगर फिर भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं एक्स्ट्रा कपड़े देखने लगी कि आजकल क्या चल रहा है, तो खैर मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे ओल्ड वुमेंस टाइप का सेक्शन लगा इधर, तो फिर मैं आगे चली गई थी। एक जैकेट मुझे पसंद आई थी, मगर वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी भाई। अच्छा, लेदर की जैकेट जो है ना यहाँ पर बड़ी अच्छी होती है, मगर ये है कि फिर वो उसके बाद जो ना 2-3 साल बाद ना वो फिर वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, झड़ना शुरू हो जाती हैं अजीब से तरीके से। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं बहुत अच्छी, बहुत क्वालिटी वाइज अच्छी लेदर जैकेट लूँगी, मगर वो मुझे अभी तक मिली नहीं है कहीं। अच्छा, इंशाल्लाह मैं कभी ना कभी आपको ज़रूर शेयर करूँगी अपनी जैकेट की जो कलेक्शन है सारी। यहाँ के हर मौसम में एक जैकेट आपके पास डिफरेंट स्टाइल की ज़रूर होनी चाहिए भाई, इसलिए कि कभी बहुत सर्दी होती है, कभी फिर उसके बाद बारिशों के लिए एक जैकेट चाहिए होती है, फिर आ जाता है जनाब आपका स्प्रिंग, उसमें भी आपके लिए जैकेट चाहिए होती है। फिर कुछ ऐसा होता है कि आप हर कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होते, तो एक ऊपर से जैकेट आप ज़रूर पहनते हैं। मेरी तरह के लोग जो होते हैं, मैं ज़रूर जैकेट पहनती हूँ। टी शर्ट के ऊपर भी मैं जैकेट पहनती हूँ, तो वो बड़ी थिन सी जैकेट्स होती हैं, वो भी हैं। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा स्नो के लिए भी कुछ जैकेट्स होती हैं। तो ये सारी जैकेट जो है ना मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी हैं। मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये वो लेदर जैकेट जो मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने पहन के देखी, मगर ये कि इसका कट कुछ इतना ख़ास मुझे पसंद नहीं आया, और ये एक्सपेंसिव भी थी, 100 स्विस फ्रैंक की थी, तो फिर मैंने वापस रख दी। मैंने कहा कभी ना कभी कोई और अच्छा ट्रेंड निकलेगा। वैसे आजकल कपड़ों का जो ट्रेंड चल रहे हैं ना, जो इतने बड़े बड़े ढीले ढीले और मतलब तैर रहे हैं आप उसके अंदर, वो मुझे समझ में आए नहीं। आदमियों के भी ऐसे ही निकल आए हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी भाई ये तो अब 5-6 साल यही ट्रेंड चलने लगा है, अब आपने तो ये कपड़े लेने ही पड़ेंगे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं मुझे ये स्टाइल समझ में नहीं आता, मैं नहीं पहन सकता। हम लोग स्किनी जीन्स टाइप के लोग हैं, तो या लेगिंग्स टाइप की मैं पहनती हूँ, और जीन्स वगैरह मैं वैसे भी बहुत कम पहनती हूँ। इसलिए बहरहाल अभी मैंने फ़िलहाल एक जीन ख़रीदी है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैंने पहनी भी है और अच्छी है, कंफर्टेबल है, मगर ये है कि बहुत अजीबोगरीब तरह का फ़ैशन आजकल इन हुआ है बाय द वे। अच्छा, ये भी एक अजीब तरीके का ड्रेस था। देखें, आगे से यूँ है और फिर आगे से सिर्फ टांगें खुली पड़ी हैं इसकी। ये मौसम जो है ना स्प्रिंग है, और होता ये है कि इसमें हल्की हल्की ठंड होती है, मगर इस बार काफ़ी ठंड हो रही है। और ये है जी मेरी वो पतलून, वो जीन्स, हम पतलून ही कहते हैं भाई। तो ये जीन्स थी जो मैंने एक चौड़ी ख़रीदी है, एक ही है मेरे पास, वो मैं आजकल बहुत ज़्यादा पहन रही हूँ। अच्छा, फिर मैं चली गई थी मेरे फेवरेट सेक्शन में, जहाँ पे होते हैं किचन और घर से मुतालिक सामान। तो ये एक, इसमें भी एक नया ट्रेंड आया है जनाब। इसके अंदर आपकी जो कटलरी होती है, इसके अंदर आधा जो है इसमें सिल्वर है चमचा, और आधा जो है इसके अंदर गोल्डन है या ब्लैक है। तो ये दो तरह के निकले हैं कलर। तो एक्सपेंसिव भी भाई ये बहुत ज़्यादा थे। तो भाई मुझे तो समझ में नहीं आया ये कितने दिन चलना है, ये ट्रेंड कभी ना कभी हट जाएगा, तो फिर क्या करेंगे। इसके अलावा ये देखिए आप, इसके अंदर जो ये जो डिनर सेट है ना, ये भी बहुत ओल्ड और विंटेज स्टाइल के निकाले हैं इन्होंने। इसके अंदर कलर्स के शेड आ रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए तो सही है जिनके घर में कोई ना कोई कलर होता है।
अच्छा, ये वाले जो है ना चमचे वगैरह का सेट, ये मेरे पास है। ये मैं 2 डब्बे ले लिए थे इत्तेफाक से, मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गए थे। तो अभी मेरे पास एक सेट में से 1-2 चमचे मिस हो गए हैं। अब वो पता नहीं कहाँ मिस हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, दूसरे जब कोई आता है तो फिर मैं उसी तरह का जो एक और सेट है उसमें से निकाल लेती हूँ। तो मैं ये दिखा रही थी आपको, देखिए बर्तन जो है किस किस्म के कलरफुल टाइप के निकाले हैं, कुछ विंटेज जिसमें शेड्स आ रहे हैं। ये ग्रीन रंग के ग्लास हैं, फिर ब्लू रंग के ग्लास हैं, और इसके अलावा प्लेटें देखें आप। अच्छा, ये चमचे जो है ना, ये मैं देख के बहुत हैरान हुई। ये इतने हल्के थे, यकीन करें इसका कोई वज़न ही नहीं था। मैंने सोचा इस तरह के भी चमचे होते हैं। फिर मैंने नीचे से निकाला डब्बा, जब मैंने उसके ऊपर देखा कि क्या लिखा है, तो उसके ऊपर ये लिखा था भाई ये गिफ़्ट स्टिक है, यानी कि आप पहाड़ों पर अगर जा रहे हैं हाइकिंग करने के लिए तो ये आप लेके जा सकते हैं। ये इतना हल्का है कि इनका कोई वज़न ही नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी अक्लमंदी की बात है। मगर इसमें सिर्फ 2 पर्सन के लिए था, तो वो भी मतलब ये है कि हम तो माशाल्लाह 5 लोग हैं, तो 2 बंदों के चमचे का क्या फ़ायदा। बहरहाल वैसे भी आप इस तरह के पहाड़ पर जाएँ तो आप सैंडविच वगैरह ही खा सकते हैं। कौन इस तरीके से कांटा छुरी चम्मच से काट काट के खाएगा। बहरहाल लोगों के घर भी होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि अगर वो अपने घर में जा रहे हैं तो इस तरह के। बहरहाल कुछ होगी मंतक, मुझे समझ में नहीं आई। ये वाले बहुत भारी थे, ये भी 2-2 के थे, ये भी बहुत भारी थे। मुझे समझ में नहीं आया वो पहाड़ पे जाने के लिए, तो ये कहाँ पे जाने के लिए। काफ़ी महंगे थे ये वैसे। और इनके ऊपर जो ये इस तरह का प्रिंट बना हुआ था ना, ये तो बड़ा ही डेंजरस, कुछ सांप टाइप का लग रहा था। खैर, मैं जो है अभी तक वही डिनर सेट ढूंढ रही हूँ जो मैंने एक दफ़ा देखा था। वो बहुत पतला सा, सॉफ्ट सा और बहुत डेलिकेट सा था। वो मुझे मिल के नहीं दे रहा। मोटे 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 निकाले हैं इन्होंने, ग्लास भी, प्लेटें भी बहुत थिक सी हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं आ रही। बहरहाल इंशाल्लाह कभी ना कभी तो मिलेगा वो मुझे। अच्छा, ये कंटेनर थे, ये मुझे भी बहुत पसंद आए, दाल वगैरह रखने के लिए या कुछ चावल वगैरह या पॉपकॉर्न वगैरह रखने के लिए। मगर ये भी बड़े ही अच्छे प्राइस में थे। अभी सेल लगने वाली है, वैसे जून में लगेगी, तब मैं मारूंगी छापा यहाँ पे। जो जो मुझे चाहिए होगा मैंने लिस्ट बना के रखी है इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्लीनिंग के कपड़े थे, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ही ऊंची प्राइस में हैं सब कुछ। आजकल इतनी महंगाई हो गई है। पहले आप जिन पैसों में 2 से 3 चीज़ें ले लेते थे ना, अब वो एक ही मिलता है। मैं अपने हस्बैंड से कही थी, आखिर के जो 2 साइज़ है ना, ये मेरे पास है। बीच वाला जो एक बड़ा साइज़ है ना, वो मेरे पास नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे जो आखिर के 2 साइज़ है ना, ये हमारे लिए काफ़ी हैं, बीच वाला आपको लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। फिर हम चले गए थे ये जी ऊपर के सेक्शन में जहाँ होता है फ़र्नीचर में। मैं जो है ना अपने डाइनिंग एरिया के लिए डाइनिंग चेयर्स जो है ना वो मैं ढूंढ रही थी, मगर मुझे कुछ समझ में आया नहीं। तो फिर मुझे ये समझ में आ गया, वोन देख के, जिसको कहते हैं यानी कि कवर करने के लिए आप सोफ़े पे डाल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ये मुझे, बहुत हल्का सा था और दोनों तरफ से जो है ना ये सॉफ्ट था काफ़ी। तो मुझे तो पूरा पसंद आया, मैं उठाने लगी। फिर मैंने इसका प्राइस टैग के नीचे एक और एक्स्ट्रा टैग लगा हुआ था, वो मैंने पढ़ा, तो उस पर लिखा था ये वाइट वाले सोफ़ों या बेज रंग का अगर आपका सोफ़ा है तो हम ये आपको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये कलर छोड़ता है। तो मेरा दिल बैठ गया और मैंने रख दिया ये। हालांकि मुझे इतना पसंद आया था, और साइड में इसके साथ एक कुशन भी रखा हुआ था, वो भी मुझे पसंद आया, और उसमें लगी हुई भी थी सेल, परसेंटेज भी था, हाफ़ प्राइस में मुझे मिल रहा था। मगर अफसोस ये कि ये कलर छोड़ता था। तो और आपको पता है मेरे पास सोफ़ा वाइट रंग का है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपना सोफ़ा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ से लिया था। ये नया जो है एक ट्रेंड चला है जी ब्लू कलर का, मैंने बर्तनों में भी देखा, उसमें भी ब्लू कलर है। मगर ये कितने दिन चलना है, कभी ना कभी आपने बोर हो जाना है। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप हर वक्त जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते। कर सकते होंगे कुछ लोग, भाई हम तो नहीं कर सकते, हमें तो फिर वो 5-7 साल तक हर चीज़ रखनी होती है। ये है जी मेरा सोफ़ा, यही वाला सोफ़ा मैंने लिया है। इस पर लिखा हुआ है ये एक्ट लेदर, यानी ओरिजिनल लेदर में भी, यानी कि मतलब प्योर लेदर में भी है ये। तो ये मैंने प्योर लेदर में बनवाया है, वाइट कलर में। और वाइट कलर में है तो उसको मुझे आजकल कवर करके छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कलर्स से खेलती है, तो मुझे डर लगता है। उसने एक दफ़ा हाथ छाप भी दिया था, बड़ी मुश्किल से निकला है वो। तो बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।